नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने परिवार माधवी क्लास में। और आज हम जिस विषय की बात कर रहे हैं वो है इतिहास, और इतिहास के सबसे समृद्ध टॉपिक जहां से पुनर्जागरण की शुरुआत होती है, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय एक ऐसी हस्ती हैं जिन्होंने भारत को तर्कवाद, बुद्धिवाद, मानववाद और विज्ञानवाद का पाठ पढ़ाया, क्योंकि 12 भाषाओं के ज्ञान के साथ साथ इन्होंने कई ऐसे ग्रंथ लिखे जो आज भी इतिहास में अमर है। तो समय जाया न करते हुए हम इसको शुरू करते हैं, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे थोड़े से पहले प्रश्न जो कि हिस्ट्री में आए हुए हैं, हिस्ट्री मेंस में आए हुए हैं, हिस्ट्री ऑप्शनल में आए हुए हैं, उनसे रिलेटेड देखिए कुछ प्रश्न हम देखते हैं ताकि आपकी विश्वसनीयता बनी रहे। इन प्रश्नों को मैंने नोट किया है, प्रीवियस ईयर है ये, हिस्ट्री और हिस्ट्री ऑप्शनल से, पेपर 1 और हिस्ट्री ऑप्शनल से। तो पहले देख लेते हैं कि राजा राम मोहन राय से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष यूपीएससी कैसा प्रश्न पूछती है। तो 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण और राष्ट्रीय पहचान के उद्भव के मध्य संलग्नताओं का परीक्षण कीजिए। ये 2019 में पूछा गया था। 2017 में एक प्रश्न पूछा गया था, आधुनिक भारत में महिलाओं से संबंधित प्रश्न 19वीं शताब्दी के सामाजिक सुधार आंदोलनों के भाग के रूप में उठे, उस अवधि में महिलाओं से संबंध मुद्दे व विवाद क्या थे। इसमें भी कुरीतियों पर ही प्रहार करना था। तीसरा प्रश्न है, औपनिवेशिक काल के दौरान सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों ने किस प्रकार नारियों की बेड़ियां खोली। चौथा, 19वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों का सांस्कृतिक के साथ साथ भारतीयों की राष्ट्रीय चेतना पर भी गहरा प्रभाव पड़ा, इसका परीक्षण करें। पांचवा क्वेश्चन है, अपनी सीमाओं के बावजूद ब्रिटिश काल के दौरान सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों ने भारतीय समाज में कई दूरगामी परिवर्तनों का मार्ग प्रशस्त किया। हिस्ट्री ऑप्शनल में 2 प्रश्न आए थे इससे, ये भी आप जान लीजिए। पहला प्रश्न था, 19वीं शताब्दी का सुधार आंदोलन केवल धर्म तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह धर्म से अधिक समाज के क्षेत्र में था, चर्चा कीजिए। दूसरा प्रश्न आया था, 19वीं सदी के दौरान महिलाओं के प्रति सामाजिक बुराइयों का वर्णन कीजिए तथा इस संदर्भ में राजा राम मोहन राय एवं ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के योगदान की विवेचना करना है। ये अभी तक आए हुए प्रश्न थे जो केवल राजा राम मोहन राय के टॉपिक से ही संबंधित थे, और इनसे कई सारे प्रश्न निकलते हैं। पीटी में एक बहुत अच्छा प्रश्न निकलता है कि राजा राम मोहन राय के बगल में किसकी कब्र थी, तो मदन लाल ढींगरा जी की थी। तो चलिए समय जाया न करते हुए हम शुरू करते हैं राजा राम मोहन राय के बारे में। तो राजा राम मोहन राय का जन्म जो हुआ था 1772 में हुआ था, राधानगर जो कि बंगाल में आता है, बर्धमान जिले के अंतर्गत। इनके पिताजी भी दीवान थे और ये लिपिक थे। 1803 में रंगपुर एक क्षेत्र पड़ता है, उसमें इन्होंने लिपिक की जॉब ज्वाइन की थी ब्रिटिशर्स के अंतर्गत। उसके बाद इनका प्रमोशन हुआ और ये भी दीवान पद तक पहुंचे। दीवान पद पहुंचने के दौरान ही इन्हें राय राया की उपाधि मिली, राय राया। और इनके पिताजी की जो उपाधि थी राय रायन, इनके पिताजी को राय रायन की उपाधि मिली थी दीवान पद पहुंचने के बाद, और इन्हें राय राया की उपाधि मिली थी। ये 12 साल से ही जो है लगभग आप देखेंगे लैमलाइट में आ जाते हैं। 12 साल में ये पटना जाते हैं फारसी भाषा का अध्ययन करने के लिए, बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। ये भारतीय ग्रंथों के अंतर्गत देखें तो उपनिषद और वेदों का अध्ययन करते हैं, ईसाई में बाइबल का भी अध्ययन करते हैं और मुस्लिम ग्रंथों का भी अध्ययन करते हैं। इनकी जो विचारधारा रहती है वो समता मूलक समाज की तरह रहती है। हालांकि ये कट्टर ब्राह्मण परिवार से था, लेकिन कट्टर ब्राह्मण परिवार से होने के बावजूद इनकी विचारधारा में समता मूलक तत्व दिखाई देते हैं। कैसे, आप देखेंगे 1814 में ये स्थापना करते हैं आत्मीय सभा की, जिसे बोलते हैं मित्र मेला। आत्मीय सभा के द्वारा लोगों को कलेक्ट किया जाता है, यानी लोगों को जोड़ने का काम प्रारंभ किया जाता है। धीरे धीरे लोगों को जोड़ा जाता है। उस शोषित तबके को सबसे ज्यादा जोड़ा जाता है, जिसमें स्त्रियां भी सम्मिलित रहती हैं, और निम्न वर्ग के लोग जिन्हें सामाजिक सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा व अवसर भी नहीं मिलते हैं, उनको भी लाया जाता है। इन्होंने 15 वर्ष की अवस्था में ही एक लेख लिखा था जिसमें वैदिक कुरीतियों और यज्ञ हवन वेदियों कर्मकांडों का इन्होंने, और यहाँ तक कि मूर्ति पूजा का भी विरोध किया था। इनके पिताजी इस बात से बहुत दुखी थे, और इसके बाद इनके पिताजी ने इन्हें घर से निकाल दिया था। उसके बाद ही ये मित्र मेला की शुरुआत होती है और धीरे धीरे ये आगे बढ़ते जाते हैं। ये ईसाई धर्म के प्रभाव में काफी समय तक आ जाते हैं। आप देखेंगे गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट, एक ईश्वरवादियों का जो उपहार है उसका आधार ही बाइबिल है। जिसके बाद ईसाइयों को ऐसा लगता है कि राजा राम मोहन राय ईसाई धर्म स्वीकार करेंगे, और भारतीय ब्राह्मण कुछ रूढ़िवादी वर्ग भी सोचते हैं कि राजा राम मोहन राय शायद क्रिश्चियन के प्रभाव में आ जाएंगे, और ब्रिटिशर्स को भी लगता है कि चलो भारत का एक तबका शायद अपने पक्ष में आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। यह पुनर्जागरण की आगाज थी।